हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द VWIES। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज अपन रॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि अर्थ है इस पे कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि यही जो मोटिवेशन है मेरे को आगे वीडियोज़ और लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्लासेज होती है, जैसे नई क्लास रिकॉर्ड होती है उससे पहले उनका रिवीजन किया जाता है। इतना जो सब चीज़ें हैं रिवीजन करवाना, क्लास रिकॉर्ड करके अगेन नेक्स्ट क्लास में उसका रिवीजन कोई भी नहीं करवाता है। ये रिवीजन इसलिए करवाया जाता है कि आपके माइंड में एक वापस एक आउटलाइन बन जाए कि अपन ने कल क्या पढ़ा था। तो अपन 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज अपन बात कर लेते हैं, अपन प्रीवियस क्लास में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने सिस्मिक वेव के बारे में अपन ने पढ़ा था। भूकंपीय जो धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ा था अपन ने। भूकंपीय धाराएं, वेव धारा, ठीक है, या लहर बोलते, भूकंपीय लहर के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अपन ने बॉडी वेव के बारे में अपन ने पढ़ा था। मेनली अपन का जो जो डिस्कशन करना अपन उसी को रिवीजन करेंगे। बाकी आप वहाँ पे नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। बॉडी वेव के बारे में अपन डिस्कशन किया था। अपन ने दो टाइप की वेव का डिस्कशन किया था। ट्रांसवर्स वेव, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। इसको क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य, ठीक है। यहाँ तक अपन ने बात की। ट्रांसवर्स वेव है, ये कौन सी वेव है, ये एस वेव को बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं, पी वेव को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पी वेव और एस वेव, ठीक है। पी वेव जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो कौन सी वेव की वजह से करते हैं, पी वेव, क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है ये। एस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं एस वेव को क्योंकि ये जस्ट पी वेव के बाद में पहुंचती है, थोड़े टाइम लैग लेकर के उसके बाद में पहुंचती है। इनको साउंड वेव भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे गिटार बजता है, जैसे साउंड चलती है उस हिसाब से ये चलती हैं। जैसे ये बिल्कुल 90 डिग्री पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। और ये कैसे 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 बहती है, ये हॉरिजॉन्टल मूव में चलती है। जो भी एक्सिस होता है, एक्सिस की क्या बहती है, पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन पी वेव का डिस्कशन कर रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसको बताने के लिए सिस्मिक वेव का इस्तेमाल किया गया। जो सिस्मिक वेव थी इन्होंने ही कन्फाइन किया, लास्ट में कंफर्म किया कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है, ऐसी एक स्टेज है या ऐसी एक लेयर है जो किस फेज़ में है, लिक्विड फेज़ में है। ये किसके द्वारा पता लगा, ये पी वेव और एस वेव के थ्रू पता लगा। कैसे लगा कि जो पी वेव है ये क्या कौन कौन से मीडियम में ये प्रोपगेट कर सकती है, कौन कौन से मीडियम से गुजर सकती है। तो ये लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में से गुजर सकती है। लिक्विड में क्या हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। थोड़ी, कहने का मतलब स्पीड स्लो हो जाती है, डिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है, लेकिन ये प्रोपगेट हो जाती है। जो एस वेव है ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से निकलती है। जितना मीडियम सॉलिड होगा ये वहाँ से एस वेव निकल जाएगी। जहाँ पे बात लिक्विड मीडियम का आएगी वहाँ पे ये एस वेव क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में इतना आपको बता दिया था, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में आपके डिस्कशन किया था। अगर मैं बात करूं तो कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद में मोहो, फिर उसके बाद में रेपटी, गुटेनबर्ग, और लास्टली मैं बात करूँ तो लेमन। मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था। ये कॉर्नर किन के बीच में होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। मोह किन के बीच में होती है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। रेफ्टी किसके बीच में होती है, लोअर मेंटल और
आउटर कोर के बीच में, ठीक है। और आउटर कोर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी होती है? कॉर्नार्ड होती है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी होती है? मोहो होती है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के जो बीच में होती है वो होती है रेप्टी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होती है गुटेनबर्ग। और जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है इन दोनों के बीच में होती है लेमन। क्या मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया? डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जब तक आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगी, जब तक जैसे जैसे वेव डाउनवर्ड जाती है, जैसे उनकी स्पीड इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो क्योंकि उसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज का नेम आता है जिसके बाद में स्पीड इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है, वो सब चीज़ समझ में नहीं आएगी। डिसकंटिन्यूटी क्या है? एक अब्रप्ट जोन है। अब्रप्ट जोन है मतलब टू लेयर्स के बीच में, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करने वाली एक लाइन होती है, ठीक है। कॉर्नार्ड किसके बीच में होती है? अपर मेंटल अपर कोर और लोअर कोर के बीच, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहो की बात करें तो मोहो होगी लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के बीच में होगी। रेपिटी की बात करें तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होगी। गुटेनबर्ग की बात करें तो लोअर मेंटल और किसके बीच में होगी? आउटर कोर के बीच में होगी। और लेमन की बात करें तो किसके बीच में होगी? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। क्या मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया? तो मैं एक बार स्पीड में आपको बता दूँ कि कैसे, मतलब ये जैसे जैसे पी वेव एंड एस वेव डेप्थ में जाती है वैसे वैसे क्या होती है, इनकी स्पीड बढ़ती जाती है घटती जाती है। तो ठीक है, अपन इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे पी वेव और एस वेव, पी एंड एस वेव, पी एंड एस वेव के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो अर्थ का जो इनर पार्ट आउटर कोर है वो लिक्विड फेज में कैसे बताती है। देखो, सबसे पहले फ्यू किलोमीटर्स जैसे 10 to 20 किलोमीटर तक जैसे जैसे डेप्थ में ये पी एंड एस वेव जाती है, पी और एस वेव जाती है, तो इनकी स्पीड क्या होती है? स्पीड इनकी स्लो होती है, ठीक है। और पी और एस वेव की जो स्पीड है वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितना मीडियम डेंस होगा उतनी इनकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। पी और एस वेव की जो फ्यू किलोमीटर्स 10 to 20 किलोमीटर्स किसकी बात कर रहा है? अपर क्रस्ट की बात कर रहे हैं। वहाँ तक इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। इसका रीज़न क्या है? जो अपर क्रस्ट है वो क्या है? फेल्सिक नेचर की है, ठीक है, लेस डेंस है, ठीक है, लेस डेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब पी एन एस वेव कहाँ जाती है? बिलो द कॉर्नार्ड। ये कहाँ तक गई? अप टू कॉर्नार्ड। कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी तक क्या होती है इसकी स्पीड? अब कॉर्नार्ड जो लेयर है उसके बाद में इसके बिलो जो डेप्थ में जाएगी, इसके बाद में जो जाएगी वहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न क्या है इसका? स्पीड कितनी हो जाएगी? अराउंड 6 to 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड इंक्रीज हो। इसका रीज़न क्या है? ये क्या है कि जैसे जैसे वेव डेप्थ में जा रही है उसके हिसाब से उसका जो इन्फीरियंस निकल के आ रहा है, अनुमानन जो चीज़ें हैं कि ये जो स्लो क्यों हो रही है फास्ट क्यों हो रही है, तो इन्फीरियंस है ये, मतलब ये रीज़न है कि ये स्लो होने का कारण क्या है, ठीक है। ये तो पी एन एस वेव जा रही है, इसका क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ये इसका क्या है? इन्फीरियंस है, किस वजह से ये स्लो हो रही है, किस वजह से फास्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? कॉर्नार्ड जो डिसकंटिन्यूटी उसके बाद में स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। रीज़न क्या है कि अपर जो क्रस्ट है उसके बजाय जो लोअर जो क्रस्ट है वो क्या है? थोड़ी डेंस है, डेंस मीडियम हो जाता है उसका, ठीक है, डेंस मीडियम है बिलो कॉर्नार्ड, ठीक। उसके बाद में पी एन एस वेव कहाँ जाती है? पी एन एस वेव जाती है क्योंकि यहाँ पे कॉर्नार्ड जो है किन किन के बीच में होती है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। तो ये अपर क्रस्ट है, ये क्या है? लेस डेंस है, लाइटर है। ये जो लोअर
जो क्रस्ट है ये इससे थोड़ी डेंस है। अब अपन बात करते हैं जब लोअर क्रस्ट से जब कहाँ जाती है, अपर मेंटल में कहाँ जाती है, मोहो। मैंने बताया था ना, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है, मोहो। जब मोहो डिसकंटिन्यूटी को क्रॉस करती है तो उसके बारे में इसकी स्पीड का क्या हो जाती है, वेरी वेरी फास्ट। स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट। रीजन क्या है कि मैफिक है, लेयर मैफिक है, और क्या है, डेंसिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है, डेंसर है। ठीक है, रीजन समझ में आया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जब मोहो डिसकंटिन्यूटी से कहाँ तक जाती है, अप टू 350 से 450 किलोमीटर के आसपास। मतलब यहाँ तक क्या हो गया, लिथोस्फेयर का एंड हो गया। लिथोस्फेयर कब तक थी, 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर था, इसका क्या हो गया, एंड हो गया। अब जस्ट लिथोस्फेयर के बाद में क्या स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है एस्थेनोस्फेयर। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखेंगे आपको ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में क्या हो गया, एस्थेनोस्फेयर का एस्थेनोस्फेयर स्टार्ट हो गया। ये कहाँ तक पाया जाता है, अप टू 350 से 450 किलोमीटर की डेप्थ में पाया जाता है। यहाँ पर पी एन जो एस वेव है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है कि जो एस्थेनोस्फेयर है वो किस फेज़ में है, वो सेमी मोल्टन फेज़ में है। सेमी मोल्टन फेज़ में होने की वजह से इस जो जोन को क्या बोलते हैं, 350 से 450 किलोमीटर वाला जो जोन है एस्थेनोस्फेयर वाला, जो इसको क्या बोलते हैं, इसको LVZ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लो वेलोसिटी जोन। इसको क्या क्या बोला जाता है, लो वेलोसिटी जोन बोला जाता है, LVZ बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन कहाँ किया जाता है, इसका किया जाता है अप टू 750 से 900 किलोमीटर जब डेप्थ में जाती है तो PNS वेव क्या होती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, अचानक से क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, इसकी फास्ट हो जाती है। रीजन क्या है कि जो ये जो लेयर है अप टू रेप्टी की बात कर रहा है। ठीक है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी किन किन के बीच में है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। तो यहाँ तक जब जाता है, जहाँ यहाँ तक जब PNS वेव जाती है तो ये वाला जो मीडियम क्या है, मोर डेंस है, किसकी बजाय, एस्थेनोस्फेयर की वजह से। एस्थेनोस्फेयर की बजाय ये वाला जो 750 से 950 किलोमीटर वाला जो डेप्थ है, यहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी क्या है, यहाँ का जो मीडियम है क्या है, डेंस है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं अप टू 2900 किलोमीटर के आसपास। 2900 किलोमीटर के आसपास कौन सी पाई जाती है डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पाई जाती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और किन किन के बीच में होती है, ये होती है लोअर मेंटल और आउटर कोर, इनके बीच में क्या पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एस वेव है यहाँ से सडनली क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, मतलब यहाँ से गायब हो जाती है। और जो पी वेव है, पी वेव क्या हो जाती है, शार्पली डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था एस वेव डिसअपियर कहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये किस किस मीडियम से गुजरती है, सिर्फ सॉलिड मीडियम से गुजर सकती है। मीडियम जो ठोस होता है वहीं से गुजर सकती है। और जो पी वेव है ये गुजर तो जाती है लिक्विड मीडियम से, लेकिन क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस बात से क्या पता लगता है, जो अर्थ की जो आउटर कोर है, आउटर कोर ये किस फेज में है, ये लिक्विड फेज में है। ठीक है, ये जो सिस्मिक वेव थी इन्हीं से ही पता लगा कि जो आउटर कोर है अर्थ की वो किस फेज़ में है, वो लिक्विड फेज़ में। क्या मैंने यहाँ तक आपको दोबारा बताया और आपको समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको वापस से क्लास को बैक कीजिए, रिपीट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, और आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप पहले की क्लासेस नहीं देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में चलो मैं आपको एक बात बताऊँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ मैं। जैसे लाइट है, अपन लाइट के कॉन्टेक्स्ट में अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई डेंस मीडियम है, ये मीडियम है कोई डेंस, और ये क्या है, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जब लाइट क्या करती है, डेंस मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है। ये लाइट एंटर कर रही है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइट एंटर कर रही है, तो इसको जाना कैसे चाहिए, इसको जाना ऐसे चाहिए,
लेकिन ये कैसी हो जाती है, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये क्या है, डिफ्लेक्शन। ये क्या है, डिफ्लेक्शन। ये किस साइड डिफ्लेक्ट हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल। सिमिलरली अपन बात करते हैं किसकी, पी एन एस वेव की। पी एन एस वेव की बात करते हैं। जब पी एन एस वेव को किसी डेंस मीडियम से गुजरती है, तो जैसे पी वेव एंड एस वेव है, जब ये डेंस मीडियम से गुजरेगी तो इनको एज ए लाइट के कंपैरिजन में कैसे होना चाहिए था, जैसे डेंस मीडियम में लाइट ऐसे चलेगी, लेकिन क्या होती है, पी एन एस वेव क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, किससे, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे जैसे मीडियम डेंस मिलेगा ये क्या क्या हो जाएगी, अवे द नॉर्मल, जो नॉर्मल जोन है से डिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊँ, जैसे ठीक है, ये क्या है, कोर है। जैसे ये एस वेव है, एस वेव यहाँ तक आई और ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इधर से एस वेव आई, ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई। ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यही बात मेरे को समझानी है। क्या, जैसे जैसे मीडियम डेंस होगा ना, वैसे वैसे डिफ्लेक्ट हुई। ये देख, ये डिफ्लेक्शन एस वेव का, ये डिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, 104 डिग्री। अब ये क्या है, कोर, और ये कौन सी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है गुटेनबर्ग। कौन सी, लोअर मेंटल और आउटर कोर। और यहाँ से क्या हो जाती है, जो एस वेव है, एस वेव क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो 104 डिग्री, 104 इसके बीच में जो ये जोन है, इसको क्या बोलते हैं, शेडो जोन। किसका, एस वेव का। क्या मैंने यहाँ तक आपको समझाया, वो समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में अपन सेकेंडली बात कर लेते हैं पी वेव के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सिमिलरली अपन बना लेते हैं, ये पी वेव जब ये कोर में एंटर करती है तो इसको ऐसे निकलना चाहिए, सिमिलरली ऐसे पाथ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाती है, शार्पली ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के फिर ऐसे निकलती है। ये ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड मीडियम में क्या हो जाती है, थोड़ी शार्पली डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। मैंने जो प्रीवियस क्लासेस में जो अपन ने पढ़ा था वो मैंने आपको 1 बाय 1 करके चीज़ हर एक टॉपिक को मैंने वापस से कवर करवा दिया है, ठीक है। तो इसका जो शेडो जोन बनता है ना, वो पी वेव का 1 डिग्री फोर्स लेके 145 डिग्री के बीच में इसका क्या बनता है, शेडो जोन बनता है पी वेव का। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब अपन जो आज का जो मेन टॉपिक है, अपन रोक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर अपन रोक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना रिवाइज करना था मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। बाकी आप इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आप जितने बनाएंगे ना, आप जितनी बार उनको रिवाइज करें, जितनी बार आप उनको देखेंगे, क्योंकि रिवीजन हर चीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो आज अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक्स की। जो मेन टॉपिक अपना रोक्स के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं, रोक्स के बारे में, ठीक है। अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने किसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं मिनरल्स के बारे में। अर्थ के इंटीरियर में अपने मिनरल्स के बारे में बात। मिनरल्स क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसके, एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन है प्लस O2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के कोई एक नया ही कंपाउंड बना लेवे, वो क्या हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है। दूसरे अपन बात कर लेते हैं रॉक्स की। रॉक्स क्या है, मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स क्या है, कंपाउंड है किसका, एलिमेंट्स के कंपाउंड है। और जो रॉक्स हैं वो किसके कंपाउंड है, या किसके जो मिक्सचर है, वो है मिनरल्स का मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। अर्थ जो है 90% जो पार्ट है जो अर्थ का, वो कौन से मिनरल्स, क्रस्ट में कौन से जो मिनरल्स की डोमिनेंसी रहती है, 90% सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया,
ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी क्या रहती है, डोमिनेंसी रहती है। 90% पार्ट है जो क्रस्ट का जो पार्ट है किन मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है, वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो आज अपन जो नया टॉपिक है वो क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन रॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि ये वाला टॉपिक अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे अपन रॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको पता है रॉक्स को मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको नॉर्मली ब्रीफली मैंने बता दिया था। रॉक्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में भी लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। साथ साथ में आप नोट्स बनाइए, इसको क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। और इसको क्या बोलेंगे, कायांतरित। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने अर्थ को रॉक्स को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। ये किस बिहाफ पे मैंने डिवाइड किया, ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, उस बिहाफ पे मैंने अर्थ को इसको रॉक्स को मैंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि इनका फॉर्मेशन है, मतलब ये जो रॉक्स हैं ये बनी कैसी है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कितने मतलब ये इसकी पीछे हिस्ट्री क्या रही है कि ये रॉक्स बनी। ठीक है, उसके बिहाफ पे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, अपन 1 बाय 1 करके आगे इनको डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई और मेटामॉर्फिक रॉक्स होगी। तो अपन सेपरेटली 1 बाय 1 करके इनका क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं इग्नियस रॉक पे। जो इग्नियस जो रॉक है, ये लैटिन वर्ड, इग्निस क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फायर। मतलब ये जो रॉक्स बनी है इनका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है, फायर से है, जिसका फॉर्मेशन में फायर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यूँ कहें कि बिकॉज ऑफ फायर जिन रॉक्स का निर्माण हुआ है वो क्या है, इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन जो होता है, इनके फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे ये अर्थ की क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या है, ये आउटर कोर है, आउटर कोर है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ की जो रॉक्स क्या है, मेल्टेड है, मतलब पिघली हुई है। पिघली हुई होने की वजह से ये जो रॉक्स हैं पिघली हुई है, जब ये रॉक्स बाहर निकलती है, ऐसे मोल्टन फेज में बाहर निकलती है, आपको पता है किस फेज में बाहर निकलती है, ये निकलती है लावा। ये क्या है, ज्वालामुखी, वोल्केनो। ये बाहर निकलती है, तो ये क्या कहलाता है, लावा। और जब ये मोल्टन फेज में अंदर रहती है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, मैंने यहाँ तक बात बताया। जब मेल्टेड या मोल्टन जो रॉक्स होती है, जब अर्थ के क्रस्ट के नीचे होती है, बिलो द क्रस्ट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोला जाता है। जब ये क्रस्ट को तोड़ करके जब बाहर निकल जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लावा बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैग्मा और लावा है, ठीक है, ये जो मैग्मा और लावा है, इसके सॉलिडिफिकेशन, मतलब ये ठोस होएगा, सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये जो लावा या मैग्मा ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ठंडा होगा, फिर उसमें क्रिस्टल बनेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इसके स्वरूप जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। ये जो लावा और मैग्मा है,
मैग्मा इंटीरियर पार्ट में ठंडा होता है, लावा है ज्वालामुखी से बाहर निकल जाता है वो ठंडा होता है। इनके सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसकी वजह से इस आफ्टर जो रॉक जो मिलती है अपन को कौन सी मिलती है, इग्नियस रॉक। तो सीधा सीधा इग्नियस रॉक का जो रिलेशन किससे है, फायर से है। फायर इन द सेंस किससे है, लावा से है और मैग्मा से। क्या मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया? ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये मैंने बताया मैग्मा और ये क्या बताया, लावा। ये जो अर्थ है, अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में, ये देखो अर्थ के जो इंटीरियर, ये क्रस्ट है, क्रस्ट की जो बिलो है, ये जो मोल्टन फेज में जो रॉक है इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और ये जब रॉक क्रस्ट तोड़ करके बाहर निकल जाती है ये क्या है, वोल्केनो है। और तो ये क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, मैग्मा देख लो मोल्टन रॉक है, कहाँ है, बीनथ में, अर्थ के डीप इनसाइड में। ठीक है, और ये मोल्टन रॉक है कहाँ पे, सरफेस पे। ठीक है, मैंने भी एग्जाम्पल भी करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इग्नियस जो रॉक है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे इग्नियस रॉक के बारे में देखो, इग्नियस रॉक टू टाइप से बनेंगी, या तो डीप इनसाइड बनेंगी या फिर सरफेस पे बनेंगी। ठीक है, सरफेस पे बनेंगी। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। क्योंकि जो बाकी की जो मैंने दो रॉक बताई है, कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स बताई है मैंने आपको, मेटामॉर्फिक रॉक बताई है, ये कहीं ना कहीं इनके टेक्सचर में चेंज होकर के ये क्या बनती हैं, ये वाले रॉक्स बनती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। जैसे अपने मम्मी पापा से अपन बने हैं, ठीक वैसे ही इग्नियस रॉक से किसका निर्माण हुआ है, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक यानी कायंत चट्टान, इनका निर्माण होता है। इसलिए इसको पेरेंट रॉक्स भी बोलते हैं, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो बनने वाली जो रॉक है, अर्थ की जो क्रस्ट सबसे पहले बनी है वो कौन सी रॉक से बनी है, वो इग्नियस रॉक से बनी। सबसे पहले जो क्रस्ट बनी वो कौन सी रॉक की थी, वो इग्नियस की वजह से। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये जो रॉक्स हैं इनमें क्या नहीं पाए जाते, स्ट्राटा नहीं पाए जाते। स्ट्राटा नहीं पाए जाते मतलब लेयरिंग नहीं पाई जाती, मतलब ऐसे लेयर्स नहीं होंगे इनमें। ठीक है, दूसरी इनमें अगर बात की जाए, क्या नहीं पाए जाएंगे, फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। फॉसिल्स जीवाश्म, अगर बाई चांस जीवाश्म अगर फॉसिल्स पाए भी जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। क्योंकि किससे बनती है, ये लावा और मैग्मा से बनती है। रीजन मैंने 1 बाय 1 करके आपको समझा दिया। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बनने वाली जो रॉक है इसकी वजह से इसको प्राइमरी बोलते हैं। पेरेंट रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी की जो दो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इन्हीं के कुछ टेक्सचर में, केमिकल कंपोजिशन में ही कुछ चेंजेज होकर के ये वाली रॉक्स फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको पेरेंट रॉक बोलते हैं। इनमें स्ट्राटा नहीं पाया जाता, इनमें लेयरिंग नहीं पाई जाती, इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझाया। ठीक है, अपन नेक्स्ट में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो इग्नियस रॉक है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इग्नियस रॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इग्नियस रॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोलते जा रहे हैं कि क्रस्ट है, इसके बिलो द क्रस्ट जो लेयर बनती है, जो रॉक्स बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव। और जो इसके बाहरी जो सरफेस पे बनेगी, बाहर निकल जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव। मतलब ये कहाँ बनती है, ये बनती है आंतरिक भाग में, और ये क्या होती है, ये बनती है बाहरी। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये है वोल्केनो। ठीक है, ये वोल्केनो है। ये क्या है, क्रस्ट। ये क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। ठीक है, ये जो डीप इनसाइड जो रॉक्स बन रही हैं इनको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, आंतरिक रूप से बनने वाली आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये किस वजह से बनती है, क्योंकि वो अपन 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे।
और इसके जो बाहर जो बनती है, जैसे ये वोल्केनिक एरप्शन हो गया, मतलब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसकी वजह से जो लावा बह करके नीचे निकला, ठीक है, ये सॉलिडिफाई हुआ, ठंडा हुआ, ठीक है, और क्रिस्टल बने, उसके परिणाम स्वरूप जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाता है। ठीक है, इतना समझिए, अपन 1 बाय 1 करके इनको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं किससे, इंट्रूसिव रॉक्स के। ठीक है, जो बीनेथ अर्थ के, बीनेथ मतलब आंतरिक रूप से जो बनती है, ये कैसे बनती है, अंदर क्या होता है, मैग्मा कूल होगा, ठीक है, सॉलिड बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनेगी। इसका बनने का कारण क्या है कि ये अपनी जो क्रस्ट है, क्रस्ट है, जैसे यहाँ से मैग्मा ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो कभी कभी क्या होती है, क्रस्ट बहुत ही क्या होती है, सॉलिड होती है, टूट नहीं पाती है। नहीं टूटने की वजह से ये मैग्मा क्या हो जाता है, अंदर ही जमा हो जाता है, जैसे अलग अलग जगह पे जमा हो जाएगा, कुछ डीप इनसाइड जमा हो जाएगा, कुछ बिलो द क्रस्ट जमा हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो रॉक्स बनती है वो कौन सी बनती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। रीजन मैंने बता दिया, क्रस्ट क्या है, कभी कभी सॉलिड होती है, उसकी वजह से मैग्मा क्या होता है, इसको तोड़ नहीं पाता, तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाता, उसकी वजह से ये अंदर ही क्या होती है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगेन जो इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बात करूं 2 पार्ट्स की, अगर बात करूं मैं, जैसे मैं इग्नियस रॉक की बात करूं 2 पार्ट्स की, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इनको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। दूसरा अगर मैं बात करूं, हाइपो बेसल इग्नियस रॉक। जो प्लूटोनिक है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पातालीय। हाइपोबेसल मतलब जस्ट बिलो द क्रस्ट, जस्ट बिलो द क्रस्ट जो इग्नियस रॉक जो मैग्मा वो जमा हो जाता है, वो हाइपोबेसल इग्नियस रॉक कहलाता है। मतलब जस्ट ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द क्रस्ट यहीं पे ये क्या हो गई, जम गई, और ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, वो अपन नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, हाइपोबेसल हो गया, हाइपोबेसल इग्नियस रॉक हो गई। कभी कभी क्या होता है, डीप इनसाइड, मतलब डीप इनसाइड क्या होता है, जो इग्नियस रॉक होती है उनका फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सी कहलाती है, प्लूटोनिक कहलाती है, पातालीय इग्नियस रॉक कहलाती हैं, जिसकी वजह से कौन सी संरचनाएं बनती है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, बैथोलिस बनते हैं। ये बैथोलिस क्या करते हैं, ये कोर बनाते हैं, किसका कोर बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स का। जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनका क्या बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब अपन हाइपोबेसल जो क्यों क्रिएट होता है, क्या होता है कि जैसे ये वोल्केनो है, जैसे ये वोल्केनो है, यहाँ से मैग्मा स्टार्ट हुआ, जैसे ये वेंट है, वेंट मतलब वेंट पाइप, मतलब जहाँ से मैग्मा निकल करके बाहर जाता है उसको बोलते हैं वेंट। ठीक है, तो यहाँ से जब मैग्मा राइज होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ दरारें होती है, क्रैक्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनमें जा कर के क्या होता है, जस्ट बिलो द क्रस्ट क्या होता है, मैग्मा जमा हो जाता है और एक रॉक का निर्माण करता है। और ये अलग अलग क्या बोलते, ये अलग अलग क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ये कौन सी रॉक्स कहलाती है, ये कहलाती है हाइपोबेसल इग्नियस रॉक। मैंने यहाँ तक समझाया, ये जस्ट बिलो द क्रस्ट, और ये कहाँ बनेगी, डीप इनसाइड। ठीक है, ये डीप इनसाइड बनती है, उसकी वजह से डीप इनसाइड बनेंगी, उसकी वजह से क्या होगी, प्लूटोनिक जो रॉक्स हैं ये डीप इनसाइड बनने की वजह से कूल मतलब ठंडी धीरे धीरे होगी, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज है, आपको ऑलरेडी पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ठंडी धीरे धीरे होती है, जिसकी वजह से इनके जो क्रिस्टल जो ग्रेन होते हैं, इनमें जो ग्रेन बनेंगे, जो दाने बनेंगे या क्रिस्टल बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे लार्ज। ठीक है, लार्ज ग्रेन बनेंगे। ठीक है, दूसरे अगर बात करूं हाइपोबेसल के,
इसकी एज कंपेयर टू प्लूटोनिक इसकी क्या बनेंगे, स्मॉल ग्रेन बनेंगे। एज कंपेयर टू प्लूटोनिक क्या बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, मतलब इससे थोड़े छोटे स्मॉल ग्रेन बनते हैं। रीज़न क्या है कि डीप इनसाइड होने की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे ठंडी होती है, ठंडी होकर के चट्टान का रूप लेती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इंट्रूसिव के बाद में अपन बात कर लेते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक्सप्लोसिव और क्वाइट। जैसे ये मैग्मा है, ये मैग्मा बाहर आया, जैसे ये वॉल्केनो है, मतलब ये जो इग्नियस जो रॉक है ना, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिए। मैग्मा बाहर आया, बाहर आकर के ये एक तो एक्सप्लोसिव मतलब एक विस्फोट होता है जिसकी वजह से दूर दूर तक, मतलब जो मैग्मा में जैसे कंकड़ पत्थर में निकलते हैं, छोटे छोटे बारीक वो निकलते हैं, डस्ट निकलती है, ऐश निकलता है, वो एक्सप्लोसिव हो गया। तो ये आकर के क्या होते हैं, यहाँ पे जम जाते हैं, सॉलिड होते हैं, कूल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रेन क्या होंगे, छोटे होंगे, रीजन छोटे होंगे, स्मॉल ग्रेन होंगे एज कम्पेयर टू हाइपोबेसिल एंड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। रीज़न क्या है कि बाहर आते ही टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बजाय इंटीरियर के बाहर टेम्परेचर क्या है, रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से ये जल्दी ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या बनते हैं, स्मॉल ग्रेन्स बनते हैं। क्या मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। इसकी वजह से क्या बनती है, लावा शीट बनती है। ठीक है, लावा प्लेन बन जाएंगे। जैसे ये वोल्केनो इरप्शन हुआ, ये देखो ये ऐसे बह बह करके बाहर आ जाता है। और ये जो रॉक्स होती हैं, ये कौन सी होती, ये होता है बेसाल्ट। ठीक है, और वहाँ पे जो डीप इनसाइड जो रॉक्स बनती हैं, यहाँ पे कौन सी बनती है, यहाँ पे बनती है ग्रेनाइट। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे कौन सी रॉक बनेंगी, ग्रेनाइटिक रॉक बनेंगी, और वहाँ पे कौन से बनेंगी, बेसाल्ट रॉक्स बनेंगी। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, ठीक है, ये रॉक्स बनेंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री जो वर्ड है, इसका लैटिन वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटलिंग डाउन। सेटिंग डाउन विच मीन्स जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स मतलब जो अवसाद होते हैं। अब ये अवसाद कौन कौन से होते हैं, मतलब ये कौन से अवसाद कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं अवसाद की बात करूं तो कोई लिविंग और ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जब उसका जो रिमेन्स बचते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी हो गई, आप ट्री देख लो, ट्री के क्या पत्ते, लीव्स हो गई, ठीक है, स्मॉल स्मॉल जैसे स्टोन पार्टिकल्स हो गए, स्टोन हो गए, स्टोन में जैसे बोल्डर्स हो गए, कोबल हो गए, पेबल्स हो गए, सिल्ट हो गई, और क्ले। ये क्या है, ये सब क्या है, रिवर्स अपने साथ में लेकर के आती हैं। रिवर्स जब बहती हैं तो अपने साथ में बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। कोबल्स उससे छोटे होते हैं, पेबल्स उससे छोटे होते हैं, सिल्ट फाइन होता है, क्ले और भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये जब क्या होते हैं, जम जाते हैं, ये क्या है, डिपोजिशन होता रहता है। जैसे एक लेयर यहाँ डिपॉजिट हो गई, फिर उसके ऊपर एक लेयर, ये डिपोजिशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ओवर द पीरियड टाइम होता रहेगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर जो क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और इससे क्या बनती है, फिर रॉक बनती है। उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इस प्रेशर की जो प्रोसेस है, ये जमती रहेंगी जमती रहेंगी, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन की वजह से क्या होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा। ठीक है, एक तो बात ये होगी। सेडिमेंट्री रॉक दिखती कैसे, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं, स्ट्राटा होते हैं, लेयर्स होती हैं। ये आपको अलग अलग लेयर्स नज़र आ रही हैं, ऐसे स्ट्राटा होती हैं। इसमें क्या पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, इनमें फॉसिल्स पाए जाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स में मरीन ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बाकी पशु पक्षी भी होते हैं। ठीक है, दूसरी अपन बात करें, ये जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, ये जैसे इग्नियस रॉक हो गई और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, इनकी क्या होती है, वेदरिंग होती है।
वेदरिंग होती है मतलब अपनी जगह पे ये खड़ी खड़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। फिजिकल की कोई एजेंट होता है, मैकेनिकल एजेंट की वजह से अपनी जगह पे वीक होती है और टूट जाती है। ठीक है, टूटने के बाद में इसको जो मूवेबल काम होता है वो किसकी वजह से होता है, इरोजन बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी जगह पे टूट करके वीक हो जाती है। इसको इरोजन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, विंड, हवा के द्वारा टूट गई, या फिर वाटर, जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स कटाव करती हैं, चट्टान का कटाव करती है, अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, तो बिकॉज ऑफ रिवर भी इरोजन होता है। तो ये जा करके कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं। जैसे अपन गंगेटिक रिवर की बात करें, ये ऊपर पहाड़ों में से चल कर आती है, साथ में अपने सारे बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे फिर डिपोज हो जाती है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर क्या बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये सेडिमेंट इकट्ठे होते जाते फिर उन पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर की वजह से जो क्या बन जाती हैं, ये रॉक्स बन जाती हैं। सेडिमेंट्स पे क्या प्रेशर पड़ता है, जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या यहाँ तक मैंने आपको समझाया सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में? यहाँ तक आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में समझ में आया? अब अपन बात कर लेते हैं कि लिथिफिकेशन होता क्या है। जैसे ये दो रॉक्स है, रॉक है, ये रॉक पार्टिकल्स हैं, जैसे पानी के साथ बह करके रॉक पार्टिकल्स आए, फिर ये क्या हुए, धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हुए, इन पे प्रेशर हुआ था, इनके बीच में जो स्पेस था ये कम होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कम होना स्टार्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इस जैसे ये रॉक पार्टिकल वाटर के साथ बह करके आए, इनके बीच में फिर बिकॉज ऑफ प्रेशर क्या हो गया, इनके बीच में पोर्स कम होना स्टार्ट हुए। उसका क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन, मतलब किसी चीज़ को ऐसे भींचना, क्या होता है, कॉम्पैक्ट करना, कॉम्पैक्शन। फिर उसके बाद में सेकंड प्रोसेस होती है सीमेंटेशन की। फिर इनके बीच में जो पोर्स होते हैं ये और ज़्यादा कम होते जाते हैं, और ज़्यादा कम होते जाते हैं। उसकी वजह से ये क्या होते हैं, आपस में पार्टिकल जुड़ने लग जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सीमेंटेशन बोला जाता है। ये लिथिफिकेशन की प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन, रिड्यूस पोर स्पेस ड्यू टू वेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जैसे उन पर वेट पड़ता रहेगा, जैसे सेडिमेंट्स का ऊपर भार पड़ता रहेगा, वैसे वैसे इनका जो पोर्स हैं, जो इनके छिद्र हैं, ये क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे सेडिमेंट्स की वजह से। फिर सीमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, डिजोल्व सब्सटेंस। इसके अंदर जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। ठीक है, एक्ट एज ग्लू, तो इसको क्या बोलते हैं, सीमेंटेशन बोलते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, फिर इसका डाइजेनेसिस होता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से इनमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होकर के क्या बन जाती है, रॉक बन जाती है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ सेडिमेंट्स के बिहाफ पे। सेडिमेंट्स का जो नेचर है, प्रकृति है, उसके बिहाफ पे जो रॉक्स हैं, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेडिमेंट्री रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं जो किसी यांत्रिक क्रिया के द्वारा सेडिमेंट्स जो रॉक बनती हैं वो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है। अपन इनको 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो केमिकली जो फॉर्म होती है। तीसरी अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिकली जो फॉर्म होती है। ठीक है, नेचर ऑफ सेडिमेंट्स के बिहाफ पे सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। इनको 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं मैकेनिकली फॉर्म्ड, क्या होता है कि जैसे कोई रॉक है, जैसे इग्नियस रॉक की बात करें, जैसे ये रॉक है, तो इसमें क्या होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या हो जाएगी, वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वेदरिंग मतलब इसका क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। अपक्षय होने वाले एजेंट्स कौन से हैं, जैसे अपन लाइट का, सनलाइट सबसे बड़ा एजेंट है। उसके बाद में अपन वाटर से भी होता है। मतलब ये जो रॉक है, जैसे अपन डेजर्टी एरिया में देखते हैं कहीं पे भी, तो दिन के समय क्या होती है, तेज़ धूप होती है, और नाइट में क्या होती है, ठंड होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो नाइट में जम जाएगा और दिन में पिघल जाएगा। इसी प्रक्रिया की वजह से यहाँ की जो रॉक होती है वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट होकर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, ये टूटे हुए पार्टिकल्स क्या करती है,
टूटे हुए, ये जो वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो स्टैटिक है, वो अपनी जगह पे होती है, ये डायनामिक नहीं है। इसके बाद में जो क्या होता है, इरोजन का प्रोसेस होता है। इरोजन का जो प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है, इरोजन का प्रोसेस होता है जैसे रिवर वाटर के द्वारा हो गया, ठीक है, रिवर वाटर हो गया, विंड से हो गया, ठीक है, इन एजेंट से होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल मूव करते हैं, मूव करके कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर उन पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से फिर क्या होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, ठीक है। जैसे वो पार्टिकल इकट्ठे होंगे, ठीक है, पार्टिकल इकट्ठे होकर के इन पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर होकर के जो रॉक्स बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मूव होकर के एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। उस प्रोसेस का नाम क्या है, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन से क्या बन जाएंगी, ये रॉक्स बन जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका, मैकेनिकली फॉर्म जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसे सैंडस्टोन की बात कर लो आप, उसके बाद में कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, ये इसके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स टूटते हैं, जैसे ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, इनको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको अरेंज कीजिए। तो इसको अरेंज कैसे करते हैं, देखो, ये जो पार्टिकल्स है ये रॉक साइज हैं, जैसे बोल्डर्स। आपने रिवर देखी होंगी, आपने गंगेटिक रिवर देखी है, उसकी वजह से क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ में बहा करके ले आती है, तो उनकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, उनको क्या बोलते हैं, बोल्डर्स बोलते हैं। फिर उससे जो छोटी साइज़ है उसको क्या बोलते हैं, कोबल बोलते हैं। फिर उससे जो छोटी साइज़, छोटे छोटे पत्थर देखे होंगे आपने बिल्कुल राउंड से, उसको क्या बोलते हैं, पेबल बोलते हैं। उससे छोटे आपने बजरी देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। फिर एक आपने सैंड देखी होगी, सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। ये क्या है, बड़े से छोटे में और छोटे से बड़े में इसकी रॉक साइज़ है। तो ये आप एक बार याद कर लेना, लिख लेना, जैसे अपन बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, इसकी सीक्वेंस याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंडली, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है कि जैसे कोई मरीन सिस्टम है, जैसे मैं जहाँ पे वाटर है, वाटर में अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, पॉन्ड्स के बारे में बात कर लूँ, ओशंस की बात कर लो आप, या फिर रिवर की बात कर लो, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करते हैं, वो क्या है, उनकी जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उनके कैल्शियम के जो शेल होते हैं, कैल्शियम के शेल होते हैं, या फिर उनके जो टीथ हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, बॉटम में जाकर के क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे ये सी फ्लोर है या फिर रिवर का जो बॉटम है, यहाँ पर जाकर के जमा हो जाते हैं, उसके पाइलअप हो जाते हैं, पाइलअप होकर के फिर लिथिफिकेशन की प्रोसेस होती है, फिर उससे क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। मैंने यहाँ तक आपको समझाया, समझ में आया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें, पीट इसका एग्जाम्पल है, इसके बाद में इस लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो किस पे डिपेंड करती है, वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेड बॉडी जाकर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है, टीथ है, ठीक है, उनके कैल्शियम कार्बोनेट के जो खोल हैं, शेल है, ये पाइलअप हो जाते हैं, पाइलअप होकर के क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे केमिकली जो फॉर्म्ड होती हैं रॉक्स, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या मैंने यहाँ तक आपको जो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में डिस्कस बता दिया, जो यांत्रिक रूप से बनती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ऑर्गेनिकली बता दिया, ऑर्गेनिकली जो बनती है। अब हम बात चलते हैं केमिकल वाले पे, ठीक। ये केमिकली जो रॉक्स है वो कैसे फॉर्म्ड होती हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप ये बनती हैं एरिड एरिया में, जो एरिड एरिया है,
जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में किसकी बात कर लेते हैं? डेजर्ट एरिया की बात कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार मोस्टली जब मानसून आता है तो जैसे ये रेत का टीला है, ये इधर भी रेत का टीला है, ठीक है। तो बारिश आती है, बारिश की वजह से यहाँ पे क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी इकट्ठा हो जाता है तो इनको क्या बोलते हैं? इनको नेचुरल लेक्स तो बोल नहीं सकते, मतलब जो नेचुरल लेक्स बोलते हैं इनको। लेकिन ये क्या है कि किस पे डिपेंड करती है? बारिश पे डिपेंड करती है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, इसको लोकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पलाया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पलाया। जो राजस्थान के डेजर्ट इलाके में किस पे बारिश आधारित क्या होती है, झील बनती है, इसको क्या बोलते हैं? प्लायास बोलते हैं, ठीक है। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब सन रेज पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है। इसका इवेपोरेशन होता है मतलब वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण की वजह से क्या होगा, जो वाटर होगा, पानी होगा, वो तो उड़ जाएगा। इसके पीछे कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं, जैसे क्या रह जाते हैं, साल्ट्स रह जाते हैं, या फिर जिप्सम रह जाएगा। ये जैसे ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, फिर उसके बाद में क्या कर लेते हैं, ये रॉक्स बन जाती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती हैं। तो इन जो रॉक्स को क्या बोलते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। आप मेरे को एक एग्जाम्पल में इसमें बताना कि एक बार राजस्थान के डेजर्टी एरिया में भी क्या आई थी, बाढ़ आई थी। वो कब आई थी और उसका रीज़न क्या था, ये आप मुझे कमेंट में बताना, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको मैंने जो बातें बताई वो समझ में आ रही है, ठीक है। शायद इस कॉन्सेप्ट से आपको जो फ्लड आया था उस फ्लड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो आप मुझे बताना वो बाढ़ कब आई थी, ठीक है, जो फ्लड आई थी वो कब आई थी। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अपन बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान, ठीक है। ये जो वर्ड है मेटा, ये अपने आप में टू वर्ड है, मेटा और मॉर्फिक। मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा और मॉर्फिक। जो मेटा है इसका मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है चेंज, और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, फॉर्म। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनती किसके, पहले तो बताऊं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो गई और इग्नियस रॉक हो गई। इन पे कौन सी प्रोसेस होती है, वेदरिंग, मतलब अपनी जगह पे क्या हो जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी बाय द एजेंट्स। विंड से हो गई, केमिकल की वजह से होगी, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिसको अपनी जगह पे वीक कर देते हैं। फिर इसके बाद में डायनेमिक एजेंट होता है, क्या, इरोजन होता है। इरोजन किससे होता है, विंड से होता है, वाटर से होता है, आइस से भी होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से भी होता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। इनसे क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी। डिपॉजिट होने पे इन पे क्या हो पड़ेगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स थी, इनके जो मिनरल्स, इनमें जो मिनरल्स थे, मिनरल्स चेंज हो जाएंगे, प्लस इनका क्या हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से जो रॉक फॉर्मेशन होता है वो कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। कैसे, मेटामॉर्फिक टू वर्ड से बना होता है। मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज, और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। ये किसकी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जैसे बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक है, जब ये इनके पार्टिकल्स में टूट जाती है तो बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इनके मिनरल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है, इनका टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। और इसके बाद में जब इन पे प्रेशर और टेम्परेचर पड़ेगा तो उसकी वजह से जो रॉक बनेगी उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, समझ में आया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। जब इस पर प्रेशर या टेम्परेचर पड़ेगा तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा मार्बल, ठीक है। इस पर प्रेशर और टेम्परेचर पड़ा तो ये क्या बन गया, मार्बल बन गया, ठीक है। आपने एक, जैसे मैं आपको बात बताऊं, मेटामॉर्फिक की बात करते हैं, आपने कभी ट्रेडिशनल तरीके से भट्टा देखा आपने, जैसे मतलब ऐसे राउंड राउंड में क्या करते हैं, ईंटों को सेट करते रहते हैं, जैसे राउंड में ऊपर जा करके ऊपर जा, ये क्या है, ऐसे क्या करते हैं, ब्रिक होती है, कच्ची ईंट आपने देखा है,
कच्ची ईंटों को ऐसे सेट करके, ठीक है। आपने ट्रेडिशनल अगर भट्टा देखा है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या, कोई भी भट्टा देखो आप, चिमनी वाला भट्टा देखो चाहे कोई, वहाँ पे जो ब्रिक होती है, ब्रिक किसकी बनती है, पहले क्या होती है, गीली मिट्टी की जाती है, फिर ब्रिक बनती है। जो ब्रिक होती है वो कैसी होती, किस फॉर्म में होती है, कच्ची ब्रिक होती है। फिर उनको क्या किया जाता है, उनको जैसे चिमनी वाले भट्टे में तो जैसे ऐसे लाइन बाय लाइन लगा करके उसमें कुछ आग डाल करके उसके ऊपर मिट्टी से उस पर क्या बनाया जाता है, दाब बनाया जाता है। फिर उसके बाद में मतलब अंदर मतलब उसको जैसे कोयले वगैरह डाल दी जाते हैं, फिर उनमें आग लगा दी जाती है। फिर ऊपर से क्या किया जाता है, मिट्टी से दबा दिया जाता है, मतलब उसमें प्रेशर डाला जाता है। फिर वो जो ब्रिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड ब्रिक में बन जाती है, मतलब पक्की ईंटें बन जाती है। ये प्रोसेस कभी सोचा है, कच्ची ईंट से पक्की ईंट बनती है तो ये प्रोसेस होती है वो किन चीज़ों को फॉलो करती है, प्रेशर और टेम्परेचर को फॉलो करती है। उसकी वजह से क्या बन जाती है, पक्की ईंटें बन जाती हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं मेटामॉर्फिक, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस। मैंने यहाँ तक आपको विद एग्जांपल समझाया। जैसे कच्ची ईंट है, आपने कच्ची ईंटें देखी होंगी, फिर वो कहाँ जाती है, चिमनी में जाती है। चिमनी भट्टा वाला जो आपने चिमनी देखी है वहाँ पे जाएगी, या फिर नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से जो भट्टा बनाते हैं अपने, तो उसमें जाएगी। जो कच्ची ईंट है उनको पकाया जाता है, किससे पकाया जाता है, आग में पकाया जाता है। और ये सिर्फ आग में नहीं पकाया, ऊपर से क्या दी जाती है, दाब दी जाती है। दाब किसकी देंगे, मिट्टी की दाब दे करके उसको पकाया जाता है। उसके बाद में जो ईंटें बनती है वो कौन सी, पक्की ईंटें बन जाती है, स्टोन जैसी ईंटें बन जाती है। तो इसके टेक्सचर में और मिनरल्स में क्या हो गया, चेंज आ गया। किसकी वजह से आ गया, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज आ गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस। और इससे जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे इसको बोलते हैं कायांतरित, किसी चीज़ की काया पलट कर देना। जो पहले से कोई, जैसे इंसान है, एग्जाम्पल इंसान है, उसमें कोई आप बाबा जी या फिर भगवान का कोई नाम ले, पहले वो कुछ नहीं करता, फिर भगवान इनके शरण में जा कर के वो भगवान को मानने लग जाए, तो इसका क्या हो गया, काया पलट हो गया। ठीक वैसे ही क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक है, इनकी क्या हो गई, काया पलट हो गई। काया पलट हो गई, क्या बन गई, कायांतरित चट्टानें बन गई। मैंने यहाँ तक समझाया, आपको समझ में आया, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अपन फॉर्मेशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक कैसे, जैसे ये देखो सेडिमेंट्री रॉक है, और ये आप यहाँ पे देखो इग्नियस रॉक है। इसमें क्या हुआ, इग्नियस रॉक का देखते हैं, इसमें क्या हो गया, वेदरिंग इरोजन हुआ, सेडिमेंट्स बने। ये जो सेडिमेंट्स हैं इनमें सेडिमेंट्स में क्या हुआ, सीमेंटेशन की प्रोसेस हुई, ठीक है। फिर क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक पे किसका प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट होगी, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगी। फिर क्या हो गया, डीप इनसाइड जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई। मेल्ट होकर के क्या बनी, मैग्मा बनी। फिर मैग्मा क्या हुआ, मेल्ट हुआ, फिर उसके कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, फिर क्या बना, आग्नेयस रॉक बना। आग्नेयस रॉक में क्या हो गई, वेदरिंग इरोजन हुआ, इसके सेडिमेंट से इकट्ठे होकर के क्या बने, सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक पे क्या, हीट और प्रेशर की वजह से क्या बनी, मेटामॉर्फिक रॉक बनी। क्या मैंने यहाँ तक आपको एक रॉक साइकिल समझा दिया, इसी में मैंने आपको रॉक साइकिल समझा दिया। रॉक साइकिल ऐसे ही पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनका क्या हो गया, वेदरिंग इरोजन हुआ, सेडिमेंट्स बने, ठीक है। सेडिमेंट्स बने, इन पे क्या हुआ, प्रेशर हीट पड़ी तो मेटामॉर्फिक बन गई, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या प्रोसेस फॉलो करती है। अब अपन कुछ रॉक्स की बात कर लेते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उन पे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उन्होंने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। जैसे अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे पहले अगर बात की जाए शेल, दूसरी अगर मैं बात करूं किसकी, लाइमस्टोन, तीसरी अगर मैं बात करूं मार्बल। देखो ये जो शेल है, शेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी स्लेट। स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा मार्बल। जब मार्बल के ऊपर ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मतलब उसके टेक्सचर में और उसके मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया,
क्या बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। जब ये जो मार्बल है, मार्बल पे और टेम्परेचर और प्रेशर डाला जाए तो ये क्या बन जाएगा, डोलोमाइट। क्या यहाँ तक मैंने आपको समझाया, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अब अपन नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं, इग्नियस रॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नियस रॉक्स के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं इग्नियस रॉक में, अपन बात करते हैं किसकी, ग्रेनाइट की। दूसरी इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो क्या होती है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है। ठीक, ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पे जब क्या पड़े, प्रेशर पड़े, टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर या टेम्परेचर से क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा निस। और बेसाल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा एम्फीबोलाइट। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया। समझ में अगर आया हो तो इसको आप क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता। इतना डीपली आपको अगर यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ मिल जाए तो मुझे बताना कि इससे भी डीपली हमने पढ़ा है यूट्यूब पे। इसके बाद में अपन बात कर लेते, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स बनती हैं उनमें भी अनदर प्रेशर और टेम्परेचर डाल करके उनके भी टेक्सचर को कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी, स्लेट है, स्लेट पे अगर और टेम्परेचर या प्रेशर डाला जाए तो क्या बन जाएगी, वो फिलाइट बन जाएगी। ये लिखते जाना आप। दूसरा अगर मैं बात करूं, गैब्रो, गैब्रो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इस पे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझ में आया। अब अपन थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, कौन सा, रॉक्स के बारे में, अपन रॉक साइकिल है इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि रॉक साइकिल एक्चुअल में होता क्या है। जैसे अपन बात करते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक होती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक होती है वो किससे बनती है, जैसे मैग्मा है, मैग्मा से क्या हुआ, अंदर ही जम गई और क्या बन गई, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन गई, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। ठीक, इसके बाद में क्या बनती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, इनमें क्या होगी, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। इसकी वजह से क्या बनेंगे, सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट्स बनेंगे। सेडिमेंट्स में क्या होंगे, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की प्रोसेस होगी। ये प्रोसेस किस में आती है, ये आती है लिथिफिकेशन में। लिथिफिकेशन की वजह से क्या बनेंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या जाती है, डीप इनसाइड जाती है। ये डीप इनसाइड कब जाती है, जब कोलिजन होता है या फिर स्लेब पुल होती है। जब क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे धंस जाती है, हल्की प्लेट होती है वो ऊपर, उसके ऊपर उसमें बॉयंट उछाल होता है, जो भारी प्लेट होगी वो अंदर बीनेथ में धंस जाएगी। तो अंदर जाकर के डीपर इनसाइड में बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर ये जो सेडिमेंट्री रॉक है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन पे और अनदर अगर टेम्परेचर पड़ता है तो ये क्या मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। क्या यहाँ तक मैंने आपको समझाया, इसका साइकिल, रॉक साइकिल में समझाया। ठीक है, एक मेरा इसमें मैंने थोड़ा मिस आउट कर दिया है, कौन सा टॉपिक मैंने कर दिया है, एक्सट्रूसिव जो लैंडफॉर्म्स, जो सॉरी इंट्रूसिव में जो थे ना, हाइपोबेसल जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो मैंने मिस आउट कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। वो अपन अभी पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, बिलो द क्रस्ट, जस्ट बिलो द क्रस्ट क्या होता है, हाइपोबेसल इग्नियस रॉक्स बनती हैं। जो इन रॉक्स को क्या स्पेशल नेम दिया गया, जैसे ये मैग्मा है, ये डीप इनसाइड बनता है। जैसे ये बैथुलितई का बनती, कहाँ बनती है, ये प्लूटोनिक यानी पाताल में बनती है, वो डीप इनसाइड बनती है, डीप इनसाइड बनती है। ठीक है, ये कहाँ बनती है, प्लूटोनिक है, ये बैथुलित क्या है, प्लूटोनिक है। मतलब ऐसे जा करके ये मैग्मा जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है, ये बैथोलित है, ये
कौन सी रॉक है, ये क्या है, ग्रेनाइट रॉक है। ठीक है, ये जो फॉर्म बनी उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये मैग्मा राइज हुआ, वर्टिकली राइज हुआ और ये यहीं जम गया, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है क्या है, हार्ड है, ये इसको तोड़ नहीं सकता और यहीं जम गया। ये जो वर्टिकल जो पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। सिमिलरली जैसे ये मैग्मा राइज हुआ, ठीक है, यहाँ जम गया, इसको डाइक बोले। जब ये हॉरिजॉन्टल बेड में ऐसे जम जाए, इसको क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। जब ये मैग्मा राइज होता है और एक डोमल शेप बना लेता है, डोम शेप बना लेता है इनसाइड द क्रस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लेकोलिथ बोला जाता है। ठीक है, अब ये मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकल कर क्या बने, लावा, लावा प्लेटो बनता है, लावा प्लेन बनता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि मतलब डीप इनसाइड जो प्लूटोनिक होती है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, वो बैथोलिथ बोलते हैं। और ये मोस्टली कौन सी रॉक है, ये ग्रेनाइट है। और जो मैग्मा बाहर निकल करके बह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। ठीक है, वर्टिकल जो मैग्मा डिपॉजिट होता है इसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। और जो डिस्क के जैसा डोमल शेप में होता है इसको क्या बोलते हैं, लेकोलिथ बोलते हैं। मैंने यहाँ तक समझा दिया आपको। ठीक है, ये मेरा टॉपिक रह गया था, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि मैंने बड़ा ही मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने अभी वीडियो डाला नहीं था, तो मुझे आज वीडियो डालना था। और ये अपन ने रॉक साइकिल समझ लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को क्या कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दो और सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया मुझे विद स्माइली। इतनी बड़ी स्माइल रखा करो, नोट्स बनाया करो, जितने नोट्स को आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उतनी ही आपको ज्योग्राफी आसान लगेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए कुछ टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड होगा उसमें पहले आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको अपन बैठ करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको अर्थक्वेक सिस्मिक वेव की जो डाउट्स है उनको मैंने क्लियर कर दिया है। तो आपको अगर रॉक्स को लेकर के भी कोई डाउट आए तो आप मुझे बताना, उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिख के आपको पढ़ाया है वैसे आप भी लिख लिख के नोट्स बनाओ। ठीक है, इसी के साथ अपन करते हैं गुड बाय, थैंक यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।